संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरु वै कृपा के आप होता। दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म तुम्हें जल हैं सयाने, पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने, वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए लोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी मुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। येनात्मा बुद्ध्यतात्मी वे परत्वेनि विचापरम, अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव की, पूज्यपाद स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की अपन कारिका लें, उससे पहले एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। बात 27 अप्रैल 2006 की है, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। प्रमाण सागर जी महाराज मुर्शिदाबाद, जो बंगाल की व्यापारिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी मानी जाती है, 8 गांव बड़े बड़े जहाँ पर हैं, चाहे वो धुलियान हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो लालगोला हो, जियागंज हो, सनमती नगर हो, जंगीपुर हो, आदि जो गांव हैं धुलियान आदि गांव में, उन सब गांवों में शिकरबंद अपने मंदिर, और जैन समाज भी बड़ी बड़ी, औरंगाबाद लालगोला में तो पूरे ही 70-80 घर की समाज वहाँ पर। वह बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, उस तरफ नदिया के उस पार बांग्लादेश कहलाता है, और नदी के, गंगा नदी के इस पार भारत है। तो कलकत्ता से बिहार हुआ, लगभग 30-40 लोग बिहार रोज प्रतिदिन करा रहे हैं। एक देवग्राम एक स्थान था, उस देवग्राम में बहुत बड़ी सभा हुई, हिंदू गांव था। महाराज जी के प्रवचन तो आप लोग सुनते ही हैं, पूरे हिंदू लोग प्रवचन सुने। वहाँ से दोपहर में, मध्याह्न में बिहार हुआ, और आगे एक स्थान था, उस स्थान बेलडांगा के पहले पलासी में रात्रि विश्राम करना था। लेकिन जहाँ पलासी के और बीच में एक छोटा सा गांव, जहाँ मात्र 50 घर होंगे मुश्किल से, वहाँ पर 2000 लोग अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं। कोई हंटर लेके खड़ा है, तो कोई तलवार लेके, कोई हॉकी लेके खड़ा है, तो कोई स्टिक आदि, और बड़े बड़े खंजर आदि लेके। और एक ही बात कि इस तरफ से यहाँ से नहीं जाने देंगे। और यह भी एक उनका अज्ञानी कहें कि वे जो वस्त्र पहने हुए थे छुल्लट जी, उनके साथ में भी
और दूसरी तरह की हरकत करने लगे। दूसरे गांव से आए थे और बाद आचार्य महाराज जी ने कहा, जो हमारे साथ पुलिस चल रही थी वह 5-1 की पुलिस थी, और उन्होंने कहा कि महाराज जी थोड़ी देर रुक जाएं, तो हमने और पुलिस बुला ली। तब तक वो बिल्कुल सामने ही नजर आने लगे थे, 200-300 मीटर भी नहीं था। महाराज जी ने कहा कि धीरे धीरे नम मंत्र बोलते हुए चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और तब तक आपकी आ ही जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि नहीं तो वो यहाँ तक आ जाएंगे। धीरे धीरे चल रहे थे, और कैसा अध्यात्म होना चाहिए इस घटना के माध्यम से, या जो आज की जो कारिका आ रही है उस कारिका का अर्थ भी आपको पूरा का पूरा हृदयंगम हो जाएगा। बस आगे बढ़ते गए, जैसे नदी रास्ता देती है वैसे वे भी रास्ता देने लगे। आज आगे चौके वाली जो महिलाएं थी उनको आगे कर लिए, पीछे हम लोग हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेकिन मोह तो मोह होता है। सामने से एक बस आई रोड पे, और उस बस को उन्होंने आड़ी लगा दी। आड़ी लगाकर ऐसे खड़ी कर दी ताकि इनका रास्ता अवरुद्ध हो जाए। अब अवरुद्ध हुआ तो महाराज जी भी बीच बचाव करके हम महाराज जी को धीरे धीरे लेके जा रहे थे। बस के ऊपर चढ़कर लोग पत्थर जब फेंकने लगे, एक पत्थर पीछे ऐसे रखे हुए थे महाराज जी, एक पत्थर यहाँ सिर पर लगा और उससे रक्त की धार बह चली। बहुत मोटा पत्थर था। हमने अपना दुपट्टा महाराज जी के उस पर लगाया, और तुरंत एक जीतू भाई कलकत्ता के हैं, उनके हाथ पकड़ के अपने हाथ पे मैंने महाराज जी को बैठाया। महाराज जी अब मेरे पास और कोई चारा नहीं, आप मेरे हाथ पे बैठ जाओ बस। और हम दोनों हाथ पे उनको बैठा के हवा की तरह उड़ के आगे ले गए। आधा पौन किलोमीटर तक हम जब आगे चले गए, तब उधर से गाड़ियाँ मिलिट्री आदि की जो गाड़ियाँ आई, हमने कहा जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालो, और उनको हमारे जो 30-40 लोग वहाँ पर हैं, छुल्लक जी भी हैं, उनको ले आओ। महाराज जी मौन थे। बस वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और चले थे, 13 किलोमीटर चलना था, बीच में वो गांव पड़ा था। 5 किलोमीटर वहाँ गांव पलासी पहुँचे। पलासी के जो महाविद्यालय था उसमें रुकना था, वहीं रुके, उतना और चले। अब शाम को जो हिंदू देवग्राम वाले थे उनको मालूम चला कि आज ऐसा हुआ है, तो वो लोग आ गए कि हम उन सबको जला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो नारेबाजी। तब 500 मिलिट्री, प्रणब मुखर्जी उस समय रहते थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहाँ पर तैनात हो चुके थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि भैया जी ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, महाराज जी को आप दिखा दो कैसे भी। हमने बोला कोई बात नहीं, हम महाराज जी से बात किए। महाराज जी तो बिल्कुल प्रसन्न थे। उसके पहले मीडिया वाले भी आ गए थे, तो जो मीडिया वालों को जो बात कही वो बात आज पूज्यपाद स्वामी इस कारिका में कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं, वो तो उनका अपना अज्ञान था। मेरा किसी के साथ में कोई वैर विरोध नहीं है, और न मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, न मेरे मन में रंच मात्र भी उनके प्रति वैर भाव है। ये आचार्य हमारा पूज्य महाराज श्री जी ने जब बोला, पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वाले सब में एक ही खबर आई कि दिगंबर मुनि के ये शब्द हैं। विरोध करने वालों को भी वो इस प्रकार से क्षमा करते हैं। फिर उन्होंने जब हमसे कहा कि दर्शन करा दो महाराज, तो बालकोनी में महाराज जी को बैठाया। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक महाराज जी बालकोनी में बैठे रहे अपने आसन लगाकर, और पूरी मिलिट्री ने एक एक लाइन से दर्शन करा के दूसरे गेट से निकालते रहे। ये समता होती है, एक के प्रति विरोध नहीं और एक के प्रति मित्रता नहीं। यहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही बात इस कारिका में कह रहे हैं कि जो अपने अध्यात्म में लीन हो जाता है उसके न कोई शत्रु होते हैं न कोई मित्र होते हैं। कारिका नंबर 26 में अपन देखते हैं, माम अपश्चन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय, माम प्रपश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय।
जो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं देखता वे मेरे शत्रु और मित्र कैसे हो सकते हैं, और जो मेरे आत्म स्वरूप को देखता है, जान लेता है, वो मेरे शत्रु और मित्र कैसे हो सकते हैं। दोनों में दिया है कि जो नहीं पहचानते आत्मा को, उनके लिए भी मैं शत्रु और मित्र नहीं होता, और मेरे लिए भी वो शत्रु। दोनों तरफ से लगाना है कि जो मुझको नहीं देखता है यह लोक मेरा शत्रु और मित्र नहीं है, और जो मुझे देखता है वो भी मेरा शत्रु और मित्र नहीं है। शत्रुत्व और मित्रता की कल्पना हम अपने भीतर पाल लेते हैं कि ये मेरा शत्रु है। और एक बात और बताएं, विज्ञान भी इसको मानती है, जिसके प्रति शत्रुता होती है आपके मन में कैसे विचार आते हैं बोलो। यदि मंदिर में भी है तो उस समय वही नजर आता है, भगवान नजर नहीं आते। तो हमने उसको बुलाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का एक सिद्धांत है। जैसी हम कल्पना करते हैं हमारे चारों ओर वैसा ही वाइब्रेशन तैयार हो जाता है, वैसी वर्णाएं हमारी ओर आती है, और बस उन वर्णाओं के माध्यम से शत्रु के प्रति और शत्रुता बढ़ती जाती है, और मित्र के प्रति और मित्रता प्रगाढ़ होती चली जाती है। इसलिए यहाँ पर जब अध्यात्म में ऊपर पहुँचना चाहते हैं तो हम उससे ऊपर उठें, तभी हम वह शत्रु और मित्रता से ऊपर उठ पाएंगे। जानता तो है शत्रु और मित्रपना नहीं, लेकिन वह मान नहीं पाता है। सामने वाला गुस्सा करे और हमें क्रोध ना आए, बोलो। सामने वाला गुस्सा करे और हमें क्रोध ना आए, ऐसा वो कहते हैं ना कि जो बिना बाजे के ही नाचने का अभ्यासी होता है तो बाजा बजे और वो नाचे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो बिना बाजे ही नाचने का उसको अभ्यास हो चुका है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है। सामने जैसे ही थोड़ा सा निमित्त आता है बस उपादान से वह है। तो अगर बार बार ऐसा करेंगे तो क्या वह ज्ञानी कहलाएगा बोलो। वह अज्ञानी की श्रेणी में आएगा। वह 2 सुनाएगा, महाराज हम 4 सुनाने की ताकत रहते हैं, वो 4 सुनाता है, आप सीधा छक्का ही लगा लेते हैं, बाउंड्री पार, बोलो गेंद को। ये स्थिति हो रही है। और वर्तमान में किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है, आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, दूसरों को नीचा दिखाना। और सीखा क्या, दूसरों को नीचा दिखाना। यही हो रहा है। अपने चाहे वो साधु जीवन में भी आ जाते हैं तो भी हम प्रतिदिन पढ़ तो रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन हम क्या कर क्या रहे हैं, ये अपनी आत्मा से ही हमें प्रश्न बार बार करना है। लेकिन होता यही है कि अपना लिखा हुआ पत्र, अपना लिखा हुआ जो पत्र है, मान लीजिए सामने वाला उसकी डिलीवरी न ले और सेम को ही वापस लेना पड़े, लेना होगा ही। लेना क्या, आपके ही पते पर आएगा, क्योंकि उसमें सेंडर का एड्रेस तो लिखना ही होता है, भेजने वाले का पता पहले लिखते हैं। तो बस वो लौट कर आप ही के पास आएगा। हमारे साथ में भी यही हो रहा है। किसी को अपशब्द कहा या किसी के बारे में बुरे विचार किए, उस तक पहुँचे या नहीं पहुँचे ये गारंटी नहीं। मूठ माटी में भी सुबह बताया था मैंने, दिया सलाई जलती है तो पहले वो स्वयं जलती है, दूसरों को जलाएगी ये गारंटी नहीं है ना, क्योंकि वहां तक आप फेंकोगे तब तक हवा आई और वो बुझ जाए, तो वो जलेगा या नहीं जलेगा ये सब बात की बात है। हम स्वयं तो पहले जल ही चुके होते हैं। कसाया अग्नि को सबसे बड़ी अग्नि बताई। हाँ, ऋण को कभी कम मत समझना।
अटनी को कभी कम मत समझना, और व्रण यानी घाव या फोड़े का थोड़ा कम मत समझना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको यूं ही हवा में ले लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति को पाँव की उंगली में थोड़ी सी बीमारी हुई। अब वो वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी थोड़ा ये देखो क्या हो गया है। अब वैद्य जी ने देखा कि इसमें तो विष फैल रहा है, इसमें तो विष फैल रहा है, इसलिए इस उंगली को अलग करना होगा, अन्यथा ये विष ज़्यादा फैल जाएगा, पूरे पाँव में फैल जाएगा। और आजकल तो 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज़ होती है आप भी जानते हो। तो शुगर की बीमारी अलग थी उनको। अब शुगर के बाद में घाव थोड़ी भरता है। तो बोले ये उंगली काटनी होगी। नहीं वैद्य जी उंगली तो मत काटो, आप एक काम करो ना, थोड़ी दवाई मरहम ऐसी दे दो जो ठीक हो जाए। देख लो भैया। अब वो उंगली की दवाई कराने लगे, 15-20 दिन ही नहीं हुए, वो और फैल के पूरे पंजे में हो गया। अब पहुंचे तो अब वैद्य जी बोले अब पूरे पंजे में हो गया, पंजा काटना होगा। वैद्य जी पंजा नहीं, आपने उंगली के लिए बोला था ना, उंगली काट लो। तो बोले ठीक है भैया देख लेते हैं। उंगली अलग करके देखा, फिर थोड़े दिन बाद में वो फैलता फैलता पूरे टटने तक आ गया। अब तो वो नीचे से पूरा पाँव ही अलग करना होगा। ऐसे ही 3-4 बार वो वैद्य जी के पास में आए, पूरा घुटने तक फैल गया, जंघा तक फैल गया, पूरे शरीर में ही फैल गया। इसलिए जब छोटा सा था तभी उसका इलाज कर दो। ऐसे ही अग्नि, कसाई की अग्नि, यहाँ पर मैं 5 प्रकार की अग्नियों में जो बड़वानल है, दावानल है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जठराग्नि है उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। कौन सी अग्नि की बात कर रहा हूँ? मैं अग्नि कर रहा हूँ यहाँ पर कसाया अग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि। ये जो अग्नियाँ हैं ये जलाकर भस्मीभूत कर देती है इंसान को। इसलिए इस चिंगारी को कम नहीं अपन को आंटना चाहिए। यहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इस कारिका के माध्यम से हमें यही देखना है कि हमारे में राग और द्वेष, जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ द्वेष होता है, लिख लो। और जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है। ये सिस्टम है। आप देखिए वहाँ पे पेज्य दोष विभक्ति में आया कि राग है तो द्वेष भी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी राग होता है तो हम मित्र बना लेते हैं, और द्वेष होता है तो, और बल्कि हमारी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है, कब मित्र शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए कोई पता नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, वो जो प्राणों से प्यारी होती है वही उल्टा नजर आने लगती है, और जो ही उल्टा है वही प्राणों से प्यारी नजर आने लगती है। ये स्थिति है संसार की, इसलिए इससे बचना चाहिए। बहुत अच्छा। इसी के ऊपर आचार्य श्री जी का एक नहीं 2 हाइकू हैं। जिससे तुम्हें घृणा न हो उनसे अनुराग क्यों? जिससे तुम्हें घृणा न हो, मित्र और शत्रु की बात चल रही है ना, उससे तुम्हें अनुराग क्यों? और जिससे तुम्हें घृणा होती उससे अनुराग क्यों? बोलो। जैसा यहां पर बोलते हैं ना, आज ये एक अलंकार है ना, इस प्रकार का विरोधाभास जैसा लगता है। जैसे किसी ने कहा कि उधार पैसा लेना था, बोले तुम मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हो। बोले मैं तो नहीं जानता हूं। बोले भैया आज तक जिसका लिया उसका नहीं लौटाया, तो अब तेरा क्या लौटा देंगे? इस प्रकार का वो विरोधाभास जैसा होता है। तो यहां पर भी जिससे तुम्हें घृणा न हो उससे अनुराग क्यों? जैसे जो वीतरागी हैं, उन वीतरागी से आप घृणा नहीं करते हैं। जिससे तुम्हें घृणा न हो उन वीतरागी से, तो उससे अनुराग हमें करना है। यहाँ पर वीत रागी हैं, वो वीत द्वेषी भी हैं, द्वेष से। तो जिससे हमें
घृणा न हो उससे अनुराग क्यों? और जिससे तुम्हें घृणा होती, शरीर आदि से अपन को अशुचि काया देख के घृणा होती, या जो शत्रु है उसको देखकर घृणा होती, तो उससे अनुराग क्यों? जब अध्यात्म में लीन हो जाते हैं तो ये दोनों बातें हमारे लिए होती है। जिससे हमें घृणा न हो उससे भी अनुराग नहीं रखना है। यहाँ पर मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिससे हमें घृणा नहीं है तो भी उससे अनुराग नहीं, शत्रु में भी हमें अनुराग नहीं और मित्र में भी हमें अनुराग नहीं। यही बात पद्यानुवाद में गुरु जी भी कह रहे हैं। ब्रह्मांड ही जब मुझे नहीं जानता है, क्या शत्रु मित्र वह हो सकता तदा है। या जानता यदि मुझे लगता तथा है, तो भी न मित्र रिपु हो सकता आहा है। यहाँ पर जो वीतरागता की ओर बढ़ना चाहता है साधक, उसको ब्रह्मांड में जो जानता है, जिसको जानता है वो मित्र नहीं, और जिसको जानता नहीं है वो शत्रु नहीं। मारी थारी से बचना, इस पूरी की पूरी कंक्लूजन यही है कि मारी थारी से बचना अनिवार्य है। मारी जब आएगा मतलब ये मेरा है, तो वहाँ मारो छोरो मारो बेटो मतलब ये मेरा है, ये मित्र का भाव है। और थारी थारी करेंगे तो ये भी शत्रु का भाव है। इस शत्रु और मित्र पने से हम ऊपर उठें, तभी हम उस अध्यात्म में लीन हो सकते हैं। लीन हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा सा गरिष्ठ है, पचाने में टाइम लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।